मेरा नाम किशोर पटेल है। मैं गुजरात सिलवासा में समंदर के तट पे रहता हूँ। हम लोग मछुआरे हैं। समंदर से मच्छी पकड़ के उसे बेच के हम अपना गुजारा किया करते थे। मेरे पापा सवेरे से शाम तक नाव से घूम घूम के मच्छी पकड़ा करते थे और ठीक शाम को मच्छी बाजार में मच्छी बेचा करते थे। मेरे परिवार में मेरे दादाजी, पापा, मम्मी में और मेरा छोटा भाई रहा करते थे। छोटा परिवार था, खुशहाल परिवार था। रात होते ही मेरे दादाजी हम दोनों भाइयों को जलपरियों की कहानियां सुनाया करते थे, जो कि सुनने में काफी रोमांच, डरावनी और रोंगटे खड़े करा देने वाली होती थी। एक दिन बाजार से मेरे दादाजी और मम्मी घर लौटते वक्त उनको एक कार आके उनको बुरी तरह कुचल देती है, जिससे उन दोनों की जगह पर ही मौत हो जाती है। दादाजी और मम्मी के ऐसे अचानक से गुजर जाने की वजह से मेरे पापा को काफी गहरा सदमा सा लग गया। वो उस सदमे से उभरने के लिए वो दारू का सहारा ले लिए। वे सुबह, दोपहर, रात बस दारू पिया करते थे। मैं तब 17 साल का हो चुका था। मैं हम तीनों के लिए खाना बना दिया करता था और शाम होते ही मैं मच्छी बाजार में मछली बेचा करता था, जिससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे। कुछ दिनों बाद अब मेरे पास मछली नहीं बची थी बेचने के लिए, क्योंकि पापा मच्छी पकड़ने नहीं जाया करते थे। पूरी घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी। मैं बस जैसे तैसे छोटे मोटे काम करके घर चलाया करता था। कभी जूता पॉलिश किया करता था तो कभी होटल में काम किया करता था। पर पापा की दारू की मानो जैसे अब आदत ही हो गई हो। उन्हें घर का कुछ अता पता ही ना रहने लगा था। वो अपने होश ही खो बैठे थे। उन्हें बस दिन रात दारू ही चाहिए रहती थी। एक दिन अचानक से पापा खून की उल्टी करने लगे। डॉक्टर से इलाज करवाने पर पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है। उनका जल्द एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें मोटा खर्चा लगेगा। तब मैंने ठान लिया कि मैं समंदर में जाऊंगा और मछली पकड़ के बेचा करूंगा, क्योंकि ये छोटे मोटे काम करके मैं कभी इतना पैसे जुटा नहीं पाऊंगा। तो मैं समंदर की सैर करके मछली पकड़ा करता था और शाम को बाजार में बेचा करता था। समंदर में मछली पकड़ने में मेरा मदद बाकी मछुआरे भी किया करते थे। एक दिन खबर पड़ी कि समंदर में भारी तूफान होने वाली है, इसलिए कोई मछुआरा उस दिन मछली पकड़ने नहीं जा रहा होता है। पर मुझे मेरे हालात को देखते हुए मैंने ठाना कि कोई जाए या ना जाए, पर मैं जाऊंगा जरूर मछली पकड़ने, क्योंकि तूफान के चलते सारी मछलियां ऊपर की ओर होगी और कोई मछुआरा जा नहीं रहा है, तो मैं ज्यादातर मछली पकड़ के जितनी जल्द हो सके किनारे तक आ जाऊंगा। मैं ये सोच के अपनी नाव में जाके नाव शुरू ही किया था कि सब मुझे रोकने लगे। सब कह रहे होते हैं कि मत जाओ, समंदर में अब बहुत खतरा होगा, बहुत बड़े सुनामी की खबर है। पर मैंने एक की भी नहीं सुनी। सबको अनसुना करके मैं जा पहुंचा मछली पकड़ने। मैं जैसे ही जाल फेंका, वैसे भर भर के मछलियां तुरंत ही जाल में आ फंसी। मैं ये सब देख काफी खुश हुआ। समंदर में काफी तेज हवाएं चल रही होती, जिससे नाव थोड़ी डगमगा तो रही थी, पर मैं इन सब को अनदेखा करके मछली पकड़ने में मग्न था। अब मेरे पास काफी मछली हो गई थी। मैं जैसे ही नाव घूमकर किनारे की ओर लौटने लगा, तभी अचानक से मौसम में काफी बदलाव आ गया। घनघोर तूफानी बारिश होनी शुरू हो गई। अब काफी ऊंचे ऊंचे लहरें उमड़ रहे थे और बिजली तो मानो ऐसे कड़क रहे थे जैसे समंदर को 2 टुकड़ों में बांट दे, जिससे दिल की गहराई तक कंपी महसूस हो रही थी। मैंने आज से पहले कभी समंदर का ऐसा रूप ना ही कभी देखा था और ना ही कभी सुना था। एक बहुत बड़ी सी लहर मेरे नाव की ओर जल्दी से आई और उसके गुजरते ही सब उथल पुथल मच गई। उसी बीच मेरा पैर फिसल गया और मेरा सिर किसी चीज से टकरा गया, जिससे मैं बेहोश हो गया। जब मेरा आंख खुला तो मैंने देखा कि मुझ पर नाव की छत गिरी हुई है, जिसे मैं अपने पर से हटाता हूं। तभी मुझे कुछ चरचर की आवाज सुनाई पड़ती है। मैं उस आवाज की ओर देखता हूं। मेरा तो उस नजारे को देख मेरा धड़कने तेज हो जाता है, क्योंकि वो एक जल परी रहती है, जो मेरा पकड़ा हुआ मछलियों को बैठ के बड़े चाव से खा रही होती है। मैं हिम्मत करके पूछता हूं कि क्या तुम जल परी हो? वो मेरा आवाज सुन के मेरे ओर पलटती है। वो जलपरी दिखने में काफी सुंदर थी। उसकी आंखें एकदम नीली थी, जो कि काफी आकर्षक लग रहे थे, पर उसके मुंह में मछलियों के खून लगी हुई थी। फिर वो बोलती है कि हाँ, मैं ही जलपरी हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और अब मैं तुम्हें खाऊंगी। उसके काफी नोकीले दांत थे। वो मेरी ओर एक हंसी के साथ मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं देखता हूँ मेरे बगल में चप्पू पड़ी हुई है। मैं वो उठा के उस जलपरी को जोर से मारता हूँ, जिससे वो एक अजीब सी आवाज करती हुई मेरे नाव के बाहर समंदर कूद जाती है। मैं जल्दी से जाके अपना नाव शुरू करता हूँ। 2-3 कोशिशों के बाद नाव शुरू होती है। मैं पूरी तेजी से किनारे की ओर बढ़ना शुरू करता हूँ। मैं पीछे देखता हूँ तो मेरे पीछे अब एक नहीं लाखों दर्जनों में जलपरियां मेरा पीछा कर रही होती है। मैं ये सब देख बहुत डर जाता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण जी प्रार्थना करते हुए नाव चलाए जा रहा था।
थोड़ी आगे जाने के बाद मैं देखता हूँ कि एक डॉल्फिन की झुंड मेरे ओर बढ़ रही है। मैं सोचा, ये जलपरी की झुंड कम थी क्या, जो अब डॉल्फिन की झुंड भी मेरे ओर बढ़ रही है। हे कृष्ण, ये आप कैसी लीला रच रहे हो मेरे साथ आज। हे प्रभु, बचा लीजिए मुझे आज बस, और दोबारा कभी मैं ऐसे तूफानों में समंदर में आने की भूल नहीं करूंगा। वो डॉल्फिन की झुंड जैसे ही मेरे करीब आई, तब मैं देखता हूँ कि जो जलपरियों की झुंड थी, अब वो मेरा पीछा करना धीरे धीरे छोड़ रही है। थोड़ी ही देर में एक भी जलपरी अब मेरा पीछा नहीं कर रही है। मतलब वो सारे जलपरियों के झुंड डॉल्फिन की झुंड को देख मेरा पीछा करना बंद कर दी। यानी कि वो डॉल्फिन का झुंड मुझे बचाने हेतु ही आई थी। मैं श्री कृष्ण जी और डॉल्फिन को धन्यवाद कहते हुए किनारे तक मैं सही सलामत पहुंच गया। वहां पहुंचते ही देखा कि मेरा छोटा भाई वहीं किनारे पर ही मेरा इंतजार कर रहा होता है। मेरे नाव को किनारे लगाते ही मेरा छोटा भाई मुझसे गले लग के रोने लगा। उस दिन के बाद से मैं वापस कभी तूफान में समंदर नहीं गया। वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। शायोनारा।